हेलो गाइस, वेलकम बैक आप सभी का भाई की प्यारी प्यारी और मजेदार वीडियो में। जो आप लोगों को मालूम ही होगा, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसा जो देख के शायद आपका दिमाग कुछ देर के लिए सोचना बंद कर दे, कुछ देर के लिए आपकी सांसें शायद थम भी सकती है। तो ये वीडियो सिर्फ दिल मजबूत लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी ब्रूटल और ऐसी खतरनाक पनिशमेंट के बारे में देखेंगे जो एक टाइम पे बादशाह वगैरह क्रिमिनल्स को देते थे। और अगर दिल आपका मजबूत नहीं है तो वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओब्लियट ये एक हॉरिजॉन्टल टनल जैसा होता है जिसका केवल एक ही रास्ता है, ऊपर एक ग्राटेड होल। ये रास्ता काफी पतला होता है, इतना पतला कि इसके अंदर विक्टिम बैठ भी नहीं सकता और ना ही हिल डुल सकता है। ये टनल कैसल के अंदर बनाई जाती है ताकि प्रिजनर लोगों की आवाज और खाने की स्मेल को महसूस कर सके, क्योंकि इससे विक्टिम की साइकोलॉजी सफरिंग और बढ़ जाती है। जब विक्टिम को खाने की खुशबू आती है ना, तो उसको भूख लगने लग जाती है। विक्टिम टनल के अंदर बैठ नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता। इसी वजह से वो प्यास, भूख, थकान और इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे मर जाता है। जूडास क्रेडल के मुकाबले ये एक स्लो और पेनफुल डेथ होती है। ओब्लियट एक तरह का वैसा पनिशमेंट हो गया जैसा कि तुम मानो किसी इंसान को दीवार के अंदर दफना दिया गया हो। रोमन एम्पायर में जो वुमेन अपनी वर्जिनिटी को तोड़ देती थी उसे जिंदा दीवार के अंदर दफना दिया जाता था, या फिर उन्हें ओब्लियट टॉर्चर दिया जाता था। और अगर आप सोच रहे हो ये टॉर्चर देना तो बहुत पुरानी बात है, तो आप गलत हो, क्योंकि मंगोलिया में इस टॉर्चर का यूज 1913 तक किया गया। भाई आजकल के जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको नॉर्मल सी जेल में बंद करते हैं, तो उनको वहां भी कितना अजीब और बुरा और अजियतनाक महसूस होता है। और सोचे कि उस टाइम पे एक ऐसी जगह बंद किया जाता था जो बहुत ही ज्यादा तंग है और इंसान वहां पे बैठ तक नहीं सकता सही से और हिल डुल भी नहीं सकता। भाई ऐसा तो बंदा पागल होके मर जाएगा। पहले यहाँ पे रहने से तो अच्छा है भाई वो पहले ही टपक जाए। दी आयरन चेयर ये एक आयरन चेयर जिसके चारों तरफ बड़े बड़े नुकीले कील लगे रहते थे, और किसी किसी चेयर में तो शार्प ब्लेड भी। विक्टिम को बेल्ट और पोल से कस के बांधा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर कील पर टच करे। चेयर पर बैठाने के बाद विक्टिम से गुनाह कबूल करवाया जाता है, लेकिन अगर विक्टिम अपना गुनाह कबूल करने से मना कर दे तो उसको जबरदस्ती चारों तरफ से दबाया जाता है ताकि वो कील उसकी बॉडी के अंदर घुस जाए। लेकिन अगर तब भी विक्टिम अपना गुनाह कबूल नहीं करता, फिर स्टार्ट होता है दर्द का असली गेम, या फिर पेशेंस का असली गेम। चेयर में आग लगा दिया जाता है, जिस वजह से विक्टिम को काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विक्टिम अगर आग की वजह से हिला डुला तो वो कीलें उसके अंदर घुस जाएंगी। लेकिन अगर वो विक्टिम बिना हिले डुले शांत बैठा रहा, तब भी वो आग में जल के मर जाएगा। इसीलिए अगर किसी विक्टिम ने कोई गुनाह ना किया हो, लेकिन जब उसको आयरन चेयर पर टॉर्चर करने के लिए बैठाया जाता है, तो वो मजबूरी में वो गुनाह भी कबूल कर लेता है जो उसने नहीं किया। यूरोप में आयरन चेयर के कई डिजाइन थे, लेकिन चाइना में ये चेयर बिग एंड शार्प ब्लेड से बना रहता था। यूरोप में इस टॉर्चर का यूज 18th सेंचुरी तक किया जाता था और चाइना में अर्ली 20th सेंचुरी तक। इमेजिन करो कि आप मिडिल एजेस में हो और आपने कोई गुनाह नहीं किया, बट फिर भी उन लोगों ने आपको पकड़ लिया है। तो बस अब आपका गेम गया, भले ही आपने गुनाह किया हो या फिर नहीं किया हो। भाई इमेजिन करो आप स्कूल की चेयर पे बैठे हुए हो, मगर वहां पे नीचे कीलें रखी हुई हो। सोचे कैसा आपको यानी दर्द होगा। ये तो एक अजीब सा तरीका हो गया। अगर किसी ने कोई गुनाह ना भी किया हो तो भाई इतनी ज्यादा अजियत कौन पागल सहेगा उससे। अच्छा हाँ मैंने किया है, यही कहने वाला ये। अगर हम स्लो एंड पेनफुल डेथ की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर चाइनीज वाटर टॉर्चर कैसे दूर रह सकता है। ये बहुत अजीब सा टॉर्चर है। सुनने में तो बहुत नॉर्मल सा लगता है, लेकिन होता बहुत खौफनाक है। सबसे पहले इंसान को रस्सी से बांधकर एक टेबल पर लेटाया जाता है, फिर कोल्ड वाटर उसके फेस या फिर हेड पर बूंद बूंद करके गिराया जाता है। लगातार इरिटेशन से नर्वस सिस्टम हाइपोसेंसिटिव हो जाता है। रस्सी से बंधे होने की वजह से मूव ना कर पाना और अगली बूंद का वेट करना इंसान को पागल कर देता है। शायद आपने ये टॉर्चर मूवी में देखा हो। पैराडॉक्स ये है कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये चाइना में यूज होता था। इसका पहला मेंशन एक इटालियन लॉयर ने 16th सेंचुरी के आसपास दिया था। इसे 18th सेंचुरी में जर्मन और फ्रांस के डॉक्टर्स ने मेंटल डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए यूज करना चाहा। चाइनीज वाटर टॉर्चर नाम एक्चुअली एक ट्रिक की वजह से फेमस हुआ था। बट क्या ये टॉर्चर सच में काम करता है? क्योंकि कई यूट्यूबर्स ने इसे खुद पर ट्राई किया, मिथबस्टर्स ने भी इसे टेस्ट किया। सब लोग जानते थे कि ये टॉर्चर खतरनाक है, फिर भी उन लोगों ने इस टॉर्चर को टेस्ट किया।
शुरुआत में ठंड और प्यास लगना, साइकोलॉजिकल टेंशन और फिजिकल डिकम्फर्ट हुआ। फिर उनकी पूरी बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगा और सांस लेने में भी प्रॉब्लम आई। ये सब तो बस केवल 1 घंटे तक टॉर्चर देने में हुआ, वरना तो इस टॉर्चर को 20 घंटे तक दिया जाता 20 था घंटे भाई। और आप जानते भाई ये कुछ ऐसे टॉर्चर से जो सुनने में तो बचकाना लगते हैं भाई, मगर अगर हम पे अप्लाई हो जाए तो पूछे ही मत भाई। इसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। रियल टॉर्चर यहाँ होता है। जैसे कि द ड्रिंक, ये नाम जर्मन्स ने दिया 30 इयर्स वॉर के दौरान। स्वीडिश आर्मी सिविलियंस को टॉर्चर करने के लिए एक फनल से उनके गाल में एक डिस्कास्टिंग लिक्विड डालते थे, जिसके अंदर यूरिन, गंदा पानी, खाद और पोटी मिला होता था। स्वीडिश आर्मी पैसा और खाना लूटने के लिए ऐसा करते थे। ऐसा करने से न सिर्फ आदमी की बेइज्जती होती थी, बल्कि उसको डेडली बीमारी भी लग जाती थी। बीमारी की वजह से उनका पेट स्ट्रेच हो जाता था, जिससे कि उनको बहुत दर्द होता था। कभी कभी स्वीडिश आर्मी सिविलियंस को वुडन प्लैंक्स यानी कि लकड़ी के पटरे से उनके पेट पर प्रेशर डालते थे या फिर स्टिक से उन्हें मारते थे। बहुत बार एक ही टॉर्चर लोगों के अपमान के साथ शुरू होता था, लेकिन एंड होता था पेनफुल डेथ के साथ। भाई यानी इस टॉर्चर में आपको सारी गंदगी खिलाई जाती है। खुद का यूरिन पीना तो वैसे बेयर ग्रिल्स तो पीता है, उसको कुछ नहीं होता, वो अलग बात। मगर यहाँ पे बहुत सी अजीब अजीब चीजें खिलाई जाएगी। उसके बाद बेचारा पेट कहेगा कि मुझे क्यों तोड़ा। ऐसे ही एक टॉर्चर डिवाइस का नाम था कैंग। ये एक बड़ा बोर्ड होता था जिसमें 3 होल होते थे, 2 साइड में और एक बीच में। बीच वाले होल में विक्टिम के गर्दन को फिट किया जाता था। कैंग किसी तरह से सिक्योर नहीं होता था, इसीलिए विक्टिम को खुद अपने हाथों से सपोर्ट करना पड़ता था और बैलेंस बनाकर चलना पड़ता था। इस पनिशमेंट को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाने के लिए कैंग पहनाकर इंसान को चैन से बांध दिया जाता था, जिस वजह से वो विक्टिम कभी भी बैठ नहीं सकता था। कैंग का साइज और वेट पनिशमेंट के लेवल के हिसाब से चेंज होता रहता था। अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये 9 किलो से 15 किलो तक हो सकता था। कभी कभी तो कैंग डबल ट्रिपल साइज का भी होता था। ये इतना बड़ा होता था कि विक्टिम अपने फेस तक को नहीं छू पाता था। गर्दन के ऊपर 10 से 15 किलो का वेट होना और ना ही बैठ पाना और ना ही कुछ खा पाने की वजह से विक्टिम की स्लो एंड पेनफुल डेथ हो जाती थी। कभी कभी तो इस डिवाइस को एक फांसी की तरह भी यूज किया जाता था। विक्टिम के हाथ और गर्दन को इस तरह कैंग के अंदर डाला जाता था और फिर नीचे के बोर्ड को खोल दिया जाता था, जिस वजह से सारा प्रेशर नेक के ऊपर आता था और कुछ ही मिनटों के अंदर विक्टिम की मौत हो जाती थी। चाइना में 1900 तक इसी तरह से लोगों को मारा जाता था, लेकिन ये भी सबसे बदतमीज टॉर्चर नहीं है। भाई पहले तो सोचे 20 केजी कोई कम वेट नहीं होता, उसके बाद हाथों से भी नहीं उठाना है गर्दन पे भाई। उसकी गर्दन की जो हड्डियां है ना, उनका मसाला बन जाता है और उसके बाद उसकी स्लोली पेनफुल डेथ हो जाती है। लेकिन जल्लाद अक्सर बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर फोकस करते थे और उन्हीं में से एक के लिए बनाई गई थी एक और टॉर्चर डिवाइस। ये डिवाइस मिडिल एजेस के सबसे पॉपुलर टॉर्चर टूल्स में से एक बन गई थी, खासकर जस्टिस देने के नाम पर। नी स्प्लिटर यानी कि घुटना फाड़ने वाला। जल्लाद विक्टिम के घुटनों को 2 आयरन बार्स के बीच में रखता था, जिसमें 7 कील लगे रहते थे और फिर ऊपर के स्क्रू को टाइट करना शुरू करते थे। ये कील पहले स्किन और मसल को चीर देती थी और फिर आखिर में जाकर हड्डियों को तोड़ देती थी। इस टॉर्चर के बाद लोग सिर्फ अपना गुनाह नहीं मानते थे, बल्कि वो भी एक्सेप्ट कर लेते थे जो उन्होंने करा ही नहीं था। आप देखो, अगर विक्टिम इस टॉर्चर से बच भी जाए ना, तभी वो जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो जाता था। नी स्प्लिटर का यूज हाथ, एल्बोज और एंकल पर भी होता था, बस सर पर काम ये नहीं करता था। लेकिन जब सर टारगेट करने का वक्त आया तो 15th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ। हल्की सी अगर कील चुप जाती है तो हमारी हालत खराब होती है। इधर तो भाई बड़े नुकीले डंडे टाइप के हमारे पाँव में घुसेड़े जाते थे। पेन का लेवल तो इमेजिन तक नहीं कर सकते हम। हेड क्रशर, इसका यूज सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि कन्फेशन और कैपिटल पनिशमेंट के लिए भी होता था। कई बार तो इस डिवाइस को देखकर ही प्रिजनर अपना गुनाह मान लेता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। पहले प्रिजनर के हेड को नीचे प्लैंक पर रखा जाता है और फिर ऊपर से हेड को लॉक कर दिया जाता है। फिर स्क्रू को धीरे धीरे घुमाया जाता है। हर रोटेशन के साथ स्कल पर प्रेशर बढ़ता जाता है। इस टॉर्चर में सबसे पहले दांत टूटते हैं, फिर जो बोन्स टूट जाती है और फिर स्कल क्रैक होने लगता है और फिर बाद में आंखें फट जाती है। और अगर स्क्रू और घुमाया जाए तो पूरा सर डिफॉर्म हो जाता था। विक्टिम इतने एक्सट्रीम पेन में मरता था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। भाई अब तक जितनी भी पनिशमेंट थी उन सब का नेक्स्ट लेवल भाप ये था।
इतना ज्यादा पेनफुल भाई, सोचे कि आपकी खोपड़ी को भाई पुचका जा रहा है। सोचो मत जानी, सोचो मत, नहीं सोचने का। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई के वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। पिछली बार भी ठोका नहीं, इस बार सब्सक्राइब ठोको तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर होंगे, फिर हम धूम मचाएंगे जानी लोग। तो सब्सक्राइब ठोकने का और प्यार से रहने का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।